अंधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्यारा संख्या 255। तो रामानंद राय तथा जगन्नाथपुरी के निवासी अन्य भक्तगण भी महाप्रभु के साथ स्थायी रूप से रहते थे। अद्वैत नित्यानंद मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव मुरारी यत दास। प्रतिवर्षे ऐसे संगे रहे चारी मास तासा बास लैया प्रभुर विविध विलास। अन्य भक्त जिनमें अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु मुकुंद श्रीवास विद्यानिधि वासुदेव तथा मुरारी प्रमुख हैं, जगन्नाथपुरी आया करते थे और लगातार 4 मास तक महाप्रभु के साथ रहा करते थे। महाप्रभु इन सबके साथ विविध लीलाओं का आनंद लेते थे। हरिदासेर सिद्धि प्राप्ति अद्भुत से सब आपनी महाप्रभु यार कैल महोत्सव। जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर ने देह त्याग किया और ये बड़ी सुंदर घटना है जिसको हम बड़ा डिटेल में सुनेंगे अंत लीला में। किस प्रकार से हरिदास ठाकुर को ये ज्ञात हो गया था कि महाप्रभु अपनी लीलाएं समाप्त करने वाले हैं और वो चाहते थे कि इससे पहले कि महाप्रभु संसार से जाएं वो संसार से चले जाएं। उन्होंने महाप्रभु से आग्रह किया, महाप्रभु ने कीर्तन किया अपने भक्तों के साथ और उसी कीर्तन के बीच में हरिदास ठाकुर ने अपने देह त्याग कर दिया। और उसके बाद महाप्रभु उनके शरीर को उठा के लेके गए और उठा के लेके समुद्र के किनारे उन्होंने उनका समाधि बनाई और फिर सारे के सारे दुकानदारों से आसपास के लोगों से भिक्षा मांगी ताकि वो उस महान भक्त के अंतिम संस्कार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, उनका उद्धार हो सके। और एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम किया गया जिसमें बहुत लोगों को प्रसाद दिया गया। तो इस प्रकार से यह घटना अत्यंत अद्भुत थी क्योंकि स्वयं महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के तिरुभाव के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया। तो वैष्णव का तिरुभाव भी इसी तरह मनाया जाता है कि प्रसाद खिलाना, कीर्तन करना। तो इस तरह से ये घटना घटी। तवे रूप सुगोसाई पुनरागमन ताहार हृदय कैल प्रभु शक्ति संचारण। और इधर रूप गोस्वामी भी बीच में जगन्नाथपुरी से महाप्रभु से फिर से मिलने आए। तो हमने सुना था कि राम केली के बाद इन लोगों को भेज दिया गया था वृंदावन की तरफ। आपको याद होगा ये लोग प्रयागराज में और वाराणसी में ये दोनों भाई अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर महाप्रभु से मिले और इनको बोला गया कि आप वृंदावन में जाइए और वहाँ डेवलपमेंट कीजिए, प्रचार कीजिए। जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आ गए तब बाद में ये लोग एक एक करके अलग अलग फिर से आए फर्दर इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। तो रूप गोस्वामी आए और महाप्रभु ने उनके हृदय में समस्त दिव्य शक्ति संचारित कर दी और उसी तरह से फिर सनातन गोस्वामी भी आए। तबे छोट हरिदास प्रभु कैल दंड दामोदर पंडित कैल प्रभु के वाक्य दंड। और एक और घटना, एक और लीला जिसकी डिटेलिंग हम सुनेंगे जिसमें छोटे हरिदास को दंड दिया गया। और छोटा हरिदास जो थे वो ऐसा कहते हैं, हालांकि ये भगवान की भक्तों की दिव्य लीला है कि वो
एक माता से, जो कि बुढ़िया माता थी, एज में ज़्यादा थी, और उसे चावल मांगने गए थे, तो महाप्रभु ने ये दिखाया कि ब्रह्मचारी आश्रम कैसा होना चाहिए या सन्यास आश्रम कैसा होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, उसमें नारी का संग, नारी का चिंतन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो हरिदास, छोटे हरिदास का बहिष्कार कर दिया महाप्रभु ने। इस हद तक किया कि अंत में हरिदास, छोटे हरिदास ने अपने प्रयागराज में जंप करके, संगम में जंप करके अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने बाद में ऐसा देखा गया कि वो महाप्रभु के साथ एकांत में अपने दिव्य मुक्त शरीर से भजन गाया करते थे और महाप्रभु सुना करते थे। यानी कि महाप्रभु का उनके प्रति प्रेम कम नहीं हुआ था, संसार में ये दिखाने के लिए कि हमें अपने चरित्र पर कितना स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रचारक के शरीर में से के उसमें अगर कुछ डाउट आता है तो फिर लोग भी वैसे ही आचरण करने लगते हैं, या लोगों को डाउट हो जाता है। तो इस प्रकार का ये लीला पे बारे में बाद में सुनेंगे। तो और दामोदर पंडित ने महाप्रभु को कुछ चेतावनी दी। यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में दामोदर पंडित महाप्रभु के नित्य दास थे, वे महाप्रभु को कभी भी दंड नहीं दे सकते थे, ना ही उनकी ऐसी इच्छा थी। कोई सर्वेंट स्वामी को दंड कैसे दे सकता है, किंतु उन्होंने महाप्रभु को चेतावनी दी जिससे कि अन्य लोग उनको, उनकी निंदा ना करें। तो ऐसी चीजें आती हैं। महाप्रभु एक बार, एक माता थी जो कि गीत गोविंद गा रही थी, महाप्रभु गीत गोविंद को सुन के इतने भाव में आ गए कि वो भागे उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो इतना सुंदर गीत गोविंद गा रहा है। तब पीछे से चेतावनी दी गई, रुको महाप्रभु, ये एक नारी है। महाप्रभु एकदम से होश में आए और उन्होंने स्वरूप दामोदर को धन्यवाद दिया कि आज तुमने मेरा सर्वनाश होने से बचा लिया। ये वही कृष्ण है जो अनेक अनेक करोड़ों गोपियों के साथ रहते हैं, लेकिन क्योंकि आज वो एक सन्यासी के रूप में है, तो कह रहे हैं कि अगर मैं उस नारी को छू भी लेता तो मेरा सर्वनाश हुआ था। इस प्रकार उन्हें आगाह करें कि वो आवश्यकता नहीं है भगवान को। अतएव दामोदर पंडित की इस कार्यवाही को उन्नत भक्तगण अधिक उचित नहीं मानते, लेकिन इसको ऐसे समझा जा सकता है कि संसार में इस को स्थापित करने के लिए, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने ये लीला करी। तबे सनातन गोसाई पुनरागमन, ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे कैला परीक्षण। और इसके बाद सनातन गोस्वामी वृंदावन से आए, महाप्रभु से मिले, और महाप्रभु ने ज्येष्ठ मास की झुलसने वाली गर्मी में उनकी परीक्षा ली। और परीक्षा इस प्रकार थी कि सनातन गोस्वामी के शरीर में बहुत सारे छाले, पीप आ गया था। ड्यू टू समथिंग समवेयर इन द रास्ते में उन्होंने ऐसा पानी पी लिया कि उनको ये हो गया। उसके बाद में महाप्रभु के साथ काफ़ी सुंदर उसमें रहा। सनातन गोस्वामी अपनी आत्महत्या कर लेना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु उनको गले लगाते थे, तो गले लगाने पर उनके शरीर का पीप जो है, रक्त महाप्रभु के शरीर में लगता था। ये सनातन गोस्वामी के लिए असहनीय था, इसलिए वो अपना शरीर समाप्त करना देना चाहते थे। लेकिन फिर भी एक बार महाप्रभु ने उनको जगन्नाथ मंदिर में बुलाया, और जगन्नाथ मंदिर में डायरेक्ट रास्ते पे ना आकर सनातन गोस्वामी समुद्र के किनारे किनारे झुलसती हुई गर्मी में जब रेत तप जाती है चलते हुए आए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो मेन रास्ते में भक्तों की नजर में नहीं आना चाहते थे, भक्तों को टच ना हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को अपवित्र गिरा हुआ मानते थे। और इस प्रकार वो समुद्र के रास्ते से आए, और महाप्रभु ये सब, उनकी ये त्याग और सरलता, मृदुलता देखकर इतने प्रसन्न हुए। बाद में महाप्रभु ने उनको गले लगाया, उनका सारी बीमारी एक सेकंड में दूर हो गई। वास्तव में एक लीला ही थी, वरना ऐसे शुद्ध भक्त को कैसे कोई बीमारी लग सकती है। तो इस प्रकार से ये हुआ। और उसके बाद तुष्ट हैया प्रभु तारे पठा इला वृंदावन, अद्वैत तेरा हस्ते प्रभुर अद्भुत भोजन। और प्रसन्न होकर महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को फिर से वृंदावन भेज दिया अपने कार्य के लिए। बाद में महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के हाथों से अद्भुत भोजन किया। नित्यानंद संग युक्ति करी या निभृत, तारे पठा इला गौड़े प्रेम प्रचारिते। सनातन गोस्वामी को वृंदावन पुनः भेजने के बाद महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु से एकांत में परामर्श किया, और उसके बाद उन्होंने भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए उन्हें बंगाल भेज दिया। अब नित्यानंद प्रभु एंड चैतन्य महाप्रभु वो साक्षात कृष्ण बलराम है। आप जानते हैं कि कृष्ण की हर लीला में बलराम
उपस्थित थे, एक्सेप्ट एक आध लीला जो हम सुनते हैं अगासुर खास तौर पर। तो कृष्ण और बलराम को अलग नहीं करा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु को अलग भेज दिया गया। अगेन ये दिखाने के लिए कि प्रचार कितना आवश्यक है। उसमें जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह पर रहें। हाँ, सेंट हिम, गो बैक, वहाँ पे आप प्रचार कीजिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। इस तरह से नित्यानंद प्रभु को भेज दिया। तबे तो वल्लभ भट्ट प्रभु रे मिलीला, कृष्ण नामेर अर्थ प्रभु तहारे कहिला। और इसके तुरंत बाद वल्लभ भट्ट महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिले और महाप्रभु ने उन्हें पवित्र कृष्ण नाम का अर्थ बताया। तो वल्लभ भट्ट जो बाद में वल्लभाचार्य बने, ये कुछ अपने दर्शन, अपनी फिलॉसफी बताते थे, बताना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु को वो पसंद नहीं आती थी, क्योंकि उसका अर्थ डायरेक्टली भक्तिमय नहीं होता था। तो कृष्ण के नाम के कई मतलब बताने लगे। तो महाप्रभु ने बोला कि मैं तो जानता हूं कि वो श्याम सुंदर है, यशोदा नंदन है, बस मैं इतना ही जानता हूं। कृष्ण का मतलब है श्याम सुंदर, यशोदा नंदन, दैट इज द ओनली मीनिंग। तो इस प्रकार से उन्होंने दिखाया कृष्ण का मतलब या उनका प्रति प्रेम का भाव कैसा है, जिसमें उन्होंने बताया कि श्याम सुंदर आप समझ लीजिए माधुर्य रस में, और यशोदा नंदन वात्सल्य रूप में। ये जो रस है ये ऊपर है, फिर बाकी के रस आते हैं। और इस प्रकार से वल्लभ भट्टाचार्य के साथ काफी चर्चाएं हुई, थोड़ा उनको निंदित भी महसूस हुआ, उनको डांट फटकार भी पड़ी, और बाद में वल्लभाचार्य ने शरणागति कर दी, सरल हृदय से कर दी। तो इस एपिसोड से हमें दिखता है कि ज्ञान के द्वारा अगर हम भगवान को अप्रोच करते चाहते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, उल्टा नाराज हो जाते हैं। तो वल्लभाचार्य ने कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, कुछ टिप्पणियां लिखी, जो कि उन्होंने, उनका मत ऐसा था कि जो पहले के टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी जैसे, ये टीकाएं उनसे बेहतर है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टीकाएं हमारे आचार्यों के अंतर्गत होनी चाहिए। हम कहीं भी ये साबित न कर दें कि आचार्यों ने कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं बताया जो हम बताएंगे। श्रील प्रभुपाद कुछ बता नहीं पाए जो अब हम बताएंगे। ऐसी घटनाओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। ये इस घटना से बड़ा डिटेल में हम सुनेंगे जब आगे इस प्रसंग को सुनेंगे। वल्लभ भट्ट पश्चिम भारत में वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख है। जगह जगह पर आप देखेंगे महाप्रभु की बैठक, तो लोग इनके अनुयायी इनको महाप्रभु कहते हैं। ऑल्दो महाप्रभु इस चैतन्य महाप्रभु, लेकिन इनके अनुयायियों ने इनको भी महाप्रभु बना दिया और जगह जगह महाप्रभु की बैठक है। तो समझ लीजिए वो वल्लभाचार्य की बैठक है। चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 7वें अध्याय में और मध्य लीला के 19वें अध्याय में वल्लभाचार्य के विषय में लंबी कथा है। चैतन्य महाप्रभु प्रयाग के उस अड़ाइल ग्राम नामक स्थान में वल्लभाचार्य के घर गए थे, प्रयाग के उस पार। बाद में वल्लभ भट्ट श्रीमद् भागवत पर लिखी गई अपनी टीका की व्याख्या करने चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में गए। उन्हें बड़ा गर्व था अपने इस लेखन पे, लेकिन महाप्रभु ने उनको समझाया कि वैष्णव को विनीत होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और अपने आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन ज्ञानी जो होता है, प्रभुपाद अक्सर कहते हैं, ज्ञानी को पुराने ज्ञानियों से कुछ अलग साबित करना है, तभी तो वो ज्ञानी बनेगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कभी झुंड में नहीं रह सकते, एसोसिएशन में नहीं रह सकते। इसलिए वैष्णव कल्चर में भी जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो वैष्णव से अलग हो जाता है। उसकी वैष्णव से बनती नहीं है, चलती नहीं है, टिकती नहीं है उसकी, क्योंकि उसका एक मत है, बड़ा स्ट्रांग मत है। उस मत को नहीं मानता है कोई तो उसका मन नहीं लगता है, कहता है यहाँ सब बेकार है, वो अलग जाके रहता है। ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे आपको इस इस्कॉन के अंदर भी, जो आए तो इस्कॉन में है वैष्णव पद्धति में, लेकिन वो ज्ञानी बन जाते हैं तो वो अलग ही रहते हैं फिर। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही करा। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि श्रीधर स्वामी को श्रेष्ठ मानना चाहिए, अपने आचार्य को श्रेष्ठ मानते हुए भक्तों के संग में रहे, वैष्णव निम्न भाव से रहे। प्रद्युम्न मिश्रेर प्रभु रामानंद स्थाने, कृष्ण कथा सुना इला कहीं तार गुणे। रामानंद राय के दिव्य गुणों की व्याख्या कर महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को रामानंद राय के घर में भेजा और प्रद्युम्न मिश्र ने उनसे कृष्ण कथा सुनी। ये भी हम प्रसंग बाद में सुनेंगे। दोनों की आपस में चर्चा हुई, जैसे कि महाप्रभु और रामानंद राय की चर्चा हुई थी आपस में, इसी प्रकार की चर्चा प्रद्युम्न मिश्र ने भी कई सारी कृष्ण से रिलेटेड प्रश्न उनसे पूछे और रामानंद राय ने उत्तर दिया।
गोपीनाथ पटनायक रामानंद भ्राता, राजा मारी ते छीला प्रभु हईला त्राता। और एक और घटना हुई जिसमें रामानंद राय के छोटे भाई गोपीनाथ पटनायक, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी। इन्होंने इनको कुछ कलेक्शन का कलेक्टर बना दिया था, समझ लीजिए ही वॉज अ कलेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो राजा के कलेक्टर थे, लेकिन कलेक्शन करके इन्होंने कुछ घपला कर दिया उसके अंदर, और घपले में कुछ धनराशि प्रॉपरली राजा को जमा नहीं करी। बाद में बहुत बड़ा विवाद हुआ, राजा के बेटे के साथ भी इनकी बहसबाजी हो गई। इन्होंने अपनी विनम्रता नहीं दिखाई और चोरी और डकैती एक तरह से करने के बाद भी अड़े रहे और राजा के बेटे से ही बहस कर डाली। बेटे ने एक पॉलिटिकल षड्यंत्र रचकर इनको मृत्यु दंड सुना दिया। लोग महाप्रभु के पास गए, महाप्रभु ने कहा एक चोर का सहारा मैं नहीं बन सकता, एक चोर को अगर मैं बचा लूंगा तो थू होगी मेरे ऊपर, तो मैं चोर को नहीं बचाऊंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो एक भक्त का भाई भी क्यों ना हो या भक्त का बेटा भी क्यों ना हो। ज्यादा बोलोगे तो यहाँ से छोड़ के चला जाऊंगा। कई लोगों ने बहुत विनती करी, महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी महाप्रभु ने अपने भगवत शक्ति से उसको बचा लिया। और प्रतापरुद्र को पता चल गया कि ऐसा ऐसा केस है। बिना महाप्रभु के बोले राजा ने, ये जानते हुए कि ये महाप्रभु के भक्त का रिलेटिव है, उसको वहां से छुड़वा दिया, उसकी नौकरी बदल दी, उसकी सैलरी बढ़ा दी, और इस प्रकार से कृपा हुई। तो कई सारे सिद्धांत समझ में आते हैं कि भगवान अपने भक्त की और भक्त से रिलेटेड व्यक्तियों की भी रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रक्षा नहीं करी ताकि एक समाज में ये एग्जाम्पल ना साबित हो जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि वो व्यक्ति शरणागत हुआ, हाँ, उसके घर वाले भी पूरे सरेंडर थे। इस प्रकार से जब भक्त लोग जो सरेंडर्ड होते हैं, कई बार उनके माता पिता है, कुछ ऐसे लोग जो उन पर डिपेंडेंट हैं, तो भक्त लोग उन पर भी कृपा करते हैं, चाहे वो पूरी तरह से जुड़े हुए ना हो या कई बार वो निंदक भी क्यों ना हो, है ना, क्योंकि वो भक्तों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए भक्त लोग उन पर भी कृपा करते रहते हैं। ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये घटना भी हम डिटेल में सुनेंगे आगे जाके। रामचंद्रपुरी भय भिक्षा घटाईला, वैष्णवेर दुख देखी अर्धे का रखीला। रामचंद्रपुरी ने महाप्रभु के भोजन की आलोचना करी। अब ये एक निंदक एक और आ गया था जिसने हर किसी के अंदर वो केवल अवगुण ही देखता था, एक मक्खी जो कि मल में बैठती है वैसी। और उन्होंने बोला कि देखिए आप एक सन्यासी हैं और आप इतना खाते हैं, आप रात को ऐसा लगता है छुप छुप के, सन्यासी को मीठा बहुत अच्छा लगता है, आपके घर में चींटियां भी हैं। इस प्रकार के उन्होंने आलोचनाएं करी। तो महाप्रभु ने उस आलोचना का प्रत्युत्तर ना देके ये कहा कि मैं आज से मीठा बंद कर दूंगा और खाना कम कर दूंगा। इससे लोगों के हृदय को बहुत आघात लगा, लेकिन किसी ने रामचंद्रपुरी को कुछ नहीं कहा क्योंकि महाप्रभु का ऐसा आदेश नहीं था। और धीरे धीरे रामचंद्रपुरी उस जगह से चला ही गया। जब चला गया तो सारे वैष्णव ने उत्सव मनाया, निंदक चला गया, निंदक चला गया। निंदक के जाने पे उत्सव मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे वैष्णव बड़े दुखी हुए। महाप्रभु ने उन्हें बढ़ाकर पहले का आधा अपने भोजन को आधा कर दिया। ये घटना भी डिटेल में हम सुनेंगे। ब्रह्मांड भीतर है 14 भुवन वैसे यत जीवगण। इस ब्रह्मांड के भीतर 14 भुवन है, गृहमंडल है, और सारे जीव इन गृहमंडलों में रहते हैं। 14 डिवीजन करे गए। इन 14 डिवीजन के बारे में हम साइंस में कभी पढ़ नहीं पाते हैं इसको। हमें ज्यादा से ज्यादा ये पता है कि सौर मंडल के अंदर 9 ग्रह हैं या 8 ग्रह हैं, व्हाटएवर। लेकिन ये 14 कहाँ है, कैसे हैं, इसके बारे में हम सुनते हैं। हालांकि इनके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है कि नीचे के कौन से हैं, नाम तक बताए गए हैं ना, भूतल, रसातल, पाताल, जो भी अतल वितल, उसके ऊपर फिर पृथ्वी, फिर बीच में फिर स्वर्ग, और फिर जल, तप, महर, सत्य इत्यादि, ये सारे लोगों की डिटेल दी गई है। इन लोगों में क्या क्या है वो भी डिटेल दी गई है। तो 14 भुवन है और सारे जीव इन ग्रह मंडलों में रहते हैं। मनुष्य वेशधरी यात्रिके छले, प्रभु दर्शन करे आसीनीला चले। वे सभी तीर्थ यात्रियों का वेश धारण कर लेते थे। कौन? ये 14 भुवनों के लोग जो है इस पृथ्वी पर आते थे। हाँ, इस मृत्यु लोक में आते थे। इस पृथ्वी में सारे ही मृत्यु लोक है वैसे तो, लेकिन इस पृथ्वी लोक की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है।
ऊपर के लोगों की स्थिति बहुत बढ़िया है, कई बार तो हम नीचे के लोगों भी सुनते हैं, बलि महाराज जाके राजा है, समझ लीजिए बहुत ही ऑपुलेंट है, पृथ्वी उतना नहीं है, लेकिन पृथ्वी में भगवान आते हर जगह हैं, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो अत्यंत दयालु रूप में आते हैं। इस दयालु रूप का दर्शन करने के लिए ये सारे के सारे भुवनों से लोग तीर्थ यात्रियों का वेश धारण कर लेते थे और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में आया करते थे। एक दिन शिवासादि यत भक्तगण महाप्रभु गुण गाया करे न कीर्तन। और एक दिन शिवास ठाकुर इत्यादि सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का कीर्तन कर रहे थे, भगवान का गुणगान कर रहे थे। ये भक्तों को अक्सर करना चाहिए। सुनी भक्त गणे कहे सक्रोध वचने कृष्ण नाम गुण छाड़ी की कर कीर्तने। लेकिन महाप्रभु एक गुप्त अवतार के रूप में आए थे और महाप्रभु ने डांटने लगे। अपने दिव्य गुणों का कीर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सबको डांटा कि जैसे वो नाराज है। उन्होंने पूछा ये कैसा कीर्तन है, कीर्तन करना है तो कृष्ण का कीर्तन करो, पवित्र नाम का कीर्तन करो, तुम उसको छोड़कर ये क्या कर रहे हो। तो वैष्णव का गुणगान करना तो भक्तों का परम कार्य है, लेकिन उसके अलावा किसी पॉलिटिकल लीडर का, किसी स्त्री का, किसी जगह का, किसी मकान का, किसी कार का अक्सर गुणगान हो ही जाता है। उन सारी चीजों को छोड़कर भगवान और भगवान से संबंधित वस्तुओं का गुणगान भक्तों को करना चाहिए, उसी में अपना जीवन लगाना चाहिए। तो महाप्रभु ने यहाँ पे डांटा, ऑल दो ये एक उचित कार्य, अति उचित कार्य वैष्णव लोग कर रहे थे। औद्धत्य करिते हैल सबा कार्य मन स्वतंत्र हैय सबे नाशाबे भुवन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कहते हुए सबको प्रताड़ित किया कि तुम लोग स्वतंत्र बनकर अपनी धृष्टता मत दिखलाओ और इस तरह सारे संसार का विनाश मत करो, क्योंकि संसार में ये प्रचलन हो चुका है कि गुरुजी का खूब गुणगान हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। लोगों ने वो लाइनें कॉपी कर ली हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला गोपाल बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद ने, तो गुरु इंपॉर्टेंट है भैया, गुरु इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोविंद, ऐसा समझ लिया है। और इस प्रोसेस में गोविंद को हटा ही दिया बीच में से, क्योंकि गुरु भी कौन सा कह रहा है कि गोविंद ही भगवान है। गुरु कह रहा है आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस और दिस वट एवर यू लाइक, बट आई एम द वन। मैं तो एक हूं लेकिन भगवान अनेक है। एक हो बहुनाम। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वो भगवान एक है और जीवात्माएं बहुनाम अनेक है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनाम विदधाति कामान। लेकिन इन्होंने, इन गुरुओं ने नई फिलॉसफी बना दी है। वो कहता है गुरु मैं एक हूँ और भगवान अनेक है। इन अनेकों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, लेकिन जाना मेरे थ्रू पड़ेगा, इसलिए मुझे ही मान लो। हाँ, बस उन्होंने कहा कि गुरु ही सब कुछ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वटेवर, और गुरु सब कुछ है। हाँ, ये वास्तव में सत्य है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में सत्य है ये समझना पड़ेगा। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद नहीं मिलाए, तो गोविंद को कहाँ मिलाया, गोविंद की सेवा में कहाँ लगाया। गुरु की हम लोग मंगल आरती गाते हैं, उसके हर लाइन में यही गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें महाप्रभु के कीर्तन में लगाया, क्योंकि उन्होंने हमें श्री विग्रह के सेवा में लगाया, क्योंकि उन्होंने हमें भगवान के प्रसाद उच्छिष्ट को खाने में लगाया, क्योंकि उन्होंने हमें राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं के श्रवण कीर्तन में लगाया, क्योंकि उन्होंने समझाया कि किस प्रकार से निकुंज लीलाएं होती हैं। तो ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। इसलिए गुरु की शरणागति इन दैट कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग, बट नॉट नोइंग कृष्णा, नॉट नोइंग भगवान, नॉट सरेंडरिंग टू भगवान। और गुरु के बारे में तो इस तरह से महाप्रभु ने बताया कि आपको कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। सबको प्रताड़ित किया कि धृष्टता मत दिखलाओ, सारे संसार का विनाश मत करो, जैसा कि आजकल हो गया है। हम लोगों ने सुना था कि हम भगवान की पोशाक के बारे में डिस्कस करते हैं, भगवान की मुरली, भगवान के पीताम्बरी,
ऐसे धूर्त गुरे हो गए हैं जो एक हीरो फैशन परेड की तरह अपने वस्त्र बनाते हैं, उनके वस्त्र किसी हैंगर में टांग दिए जाते हैं और उसकी पूजा करी जाती है। बताइए, हम भी शिला प्रभुपाद के कुछ वस्त्र, कुछ चीज़ें, कुछ चप्पलें रखते हैं, भक्त लोग आके उससे भगवान को रिमेंबर करते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसको भगवान मान के केवल उसी को सब कुछ मान के पूजने लग जाएं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे अनुयायियों को स्वतंत्र या धृष्ट न बनने की चेतावनी दी। दुर्भाग्यवश चैतन्य महाप्रभु के अंतर्जान होने के बाद अनेक अपसंप्रदाय तथा कथित अनुयायी ने ऐसी अनेक विधियां खोज निकाली जो आचार्य द्वारा अनुमोदित नहीं थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, उनके नाम है बाउल, आउल, करता भजा, नेड़ा, दरवेश, सानी, सहजिया, सखी बेकी, स्मार्त, जात गोसाई, अतिवाड़ी, चूड़ाधारी, गौरांग नागरी। आउल, बाउल तथा अन्य संप्रदायों के आचार्यों के पदचिन्हों पर ना चलकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को समझने की अपनी खुद की मनगढ़ंत विधियां खोज निकाली। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इंगित करते हैं कि ऐसे प्रयासों से उनके संप्रदाय का भाव नष्ट हो जाएगा। दशदी के कोटि कोटि लोक ही न काले, जय कृष्ण चैतन्य बलि करे कोलाहले। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बाहरी रूप से नाराज दिख रहे थे कि मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो, और अपने भक्तों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब बाहर से हजारों भक्तों ने उच्च स्वर में पुकारा, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अब बोल लो, क्या बोलोगे आप? हाँ, अभी 3-4 लोगों को समझा रहे थे, बाहर हजारों लोगों ने चैतन्य महाप्रभु की जय बोल दिया। जय जय महाप्रभु व्रजेंद्र कुमार, जगत तारीते प्रभु तुम्हारे अवतार। लो, बता दिया। अरे क्या बोल रहे हो आप? हम नहीं जानते क्या कि आप ही व्रजेंद्र नंदन हो, महाराज नंद के पुत्र हो, आप चैतन्य महाप्रभु हो, उन्हीं नंद नंदन, आपकी जय हो। आप सारे जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। हाँ, कृष्ण का नाम और आपके नाम में क्या अंतर है? बहु दूर हईते आईनो हैया बड़ आर्त, दर्शन दिया प्रभु करह कृतार्थ। हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दूर से आपका दर्शन करने आए हैं, कृपया दयालु होकर आपकी कृपा का प्रदर्शन करें, हमें दर्शन दें। माहौल ही बदल गया। सुनिया लोकेर दैन्य द्रविला हृदया, बाहिर आसी दर्शन दिया दिला दया माया। जब महाप्रभु ने ये याचना सुनी तो उनका हृदय द्रवित हो गया और अत्यंत दयालु के होने के कारण वो तुरंत बाहर आ गए और सबको दर्शन दिया। बाहुतुली बल प्रभु बल हरि हरि, उठिला श्री हरि ध्वनि चतुर दिग भरी। और बाहर निकलकर महाप्रभु ने सबको भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करने के लिए बोला। तुरंत ही वह हलचल मच गई और सारी तरफ हरि ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजायमान हो गई। प्रभु देखी प्रेम लोक आनंदित मन, प्रभु के ईश्वर बलि करे स्तवन। महाप्रभु का दर्शन करके सभी लोग प्रेमावेश आनंदित हो गए। सबने महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया और उनकी स्तुति करी। स्तव सुनी प्रभु के कहे न श्रीनिवास, घरे गुप्त हयो के न बाहिर प्रकाश। क्या बोलते हैं, जब लोग इस प्रकार बोलने लगे तो श्रीनिवास आचार्य ने महाप्रभु को व्यंग पूर्वक कहा, घर के अंदर तो आप कुछ और कह रहे थे, चुप रहो, क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब हो गया है, ये है, अब जरा इनको चुप कराओ। घर में गुप्त रहना चाहते थे किंतु आपने अपने आप को बाहर क्यों प्रकट कर दिया? केशी खाइल यही लोके कहे कौन बात, यह सबार मुख ढक दिया निज हाथ। शिवास ठाकुर ने कहा, इन लोगों को किसने सिखाया? हमने सिखाया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ देखिए। अब आप इनके मुंह अपने हाथ से बंद कर सकते तो कर लो। सूर्य अच्छे उदय करी, चाहे लुकाई ते, भूजी ते न पारी तैचे तोमार चरी ते। यह ऐसे ही है जैसे सूर्य उदय होने के बाद आप उसको छुपाना चाह रहे हैं, ऐसे करके छुपा रहे हैं सूर्य, वो छुप कैसे सकता है? हम आपके चरित्र व्यवहार के ऐसे गुणों को समझ नहीं पाते महाप्रभु। प्रभु कहे न, तो ये बात समझने की ये जो हमने समझाई कि महाप्रभु एक शिक्षा दे रहे हैं कृष्णा हिमसेल्फ कि किस तरह का आचरण होना चाहिए समाज में, लेकिन भगवान के लिए तो होना ही चाहिए भाव। लेकिन संसार में किसी व्यक्ति को भगवान ना माना जाए। हाँ, इस प्रकार प्रभु कहे न श्रीनिवास छाड़ विडंबना, सब मोली करे मोद कते का लांछना। महाप्रभु ने कहा, हे श्रीनिवास, ये परिहास बंद करो मजाक। तुम सब लोग इस प्रकार से मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, आपस में मिल गए हो। हाँ, तो भगवान इस तरह से थे क्योंकि वो अपने कृष्ण लीला में नहीं थे। कृष्ण लीला में भगवान कहते थे तुम्हें मेरी पत्नी बनना है, बन जाओ, तुम्हें ये शरणागति करने कर लो, ये लो आशीर्वाद, ये लो ये पूरा
64 लीला, हर प्रकार से कुछ छुपा हुआ नहीं था। जैसे राम लीला में भी बहुत चीजें छुपी हुई थी, कृष्ण लीला में सब कुछ प्रकट था। और ये तो नाम ही छन्न अवतार है महाप्रभु का, गुप्त अवतार, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की लीलाएं होती थी। एत बलि लोक करी शुभ दृष्टिदान, अभ्यंतरे गेला लोकेर पूर्ण हैला काम। इस प्रकार कहकर लोगों पर कृपा पूर्वक अपने दृष्टि डालकर महाप्रभु अपने कमरे में चले गए और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। रघुनाथ दास नित्यानंद पाशे गेला, चीरा दधी महोत्सव ताड़ाई ताहाड़ी करीला। और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचे, क्योंकि वो महाप्रभु से मिलना जाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु से मिल नहीं पा रहे थे, कोई ना कोई बाधा आती जाती थी। तब उन्होंने बाद में नित्यानंद प्रभु को शरणागत किया और उनसे आशीर्वाद पाकर वो महाप्रभु से मिल पाए। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम्हें दंड लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम दूर से ही शरणागति कर रहे हो चोर की तरह। तो अब दंड यह है कि जितने भी वैष्णव हैं उन सबको दही चिड़ा खिलाओ। और एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा दही चिड़ा उत्सव हुआ, जिसमें पता नहीं कितने लोग आए। इतने लोग आए कि गंगा जी का तट भर गया। गंगा जी का कितना तट होगा सोचिए उस जमाने में, ऐसे मकान थोड़े होते थे। जो बीच है समझ लीजिए कितना लंबा हो सकता है, वो बीच जब भर गया तो लोगों ने गंगा जी में खड़े होकर प्रसाद पाया। इतना बड़ा उत्सव हुआ। तारा गलैया गेला प्रभु र चरण, प्रभु तारे समर्पिला स्वरूप स्थान। और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने घर छोड़ दिया, महाप्रभु की शरण ली। उस समय महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया और अत्याधिक उन्नति के लिए स्वरूप दामोदर के संरक्षण में सौंप दिया। तो इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं, मैं उन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपनी अपार कृपा करुणा से मुझे उस गृहस्थ जीवन से बचा लिया जो जल रहित अंधे कुएं के जैसा है। हाँ, गृहस्थ का जीवन कैसा है? जल रहित, यानी कि नीचे गिरेगा तो डूब के बाद में मरेगा, मतलब पहले हड्डी तो टूटने से बचेगी, और जल नहीं होगा तो हड्डी भी टूटेगी और मरेगा ही मरेगा। और मुझे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया, जो कि दिव्य आनंद के सागर है। इस प्रकार ये लीला हम डिटेल में बाद में सुनेंगे अगेन। ब्रह्मानंद भारतीर घुचाइल चरमांबर एई मत लीला कैला छाया वत्सर। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मानंद भारती का मृग चर्म पहनने की आदत को बंद करवाया। मृग चर्म पहनते थे तो वैष्णव लोग मृग चर्म नहीं पहनते हैं। हमारे षड गोस्वामी भी एक कपड़े को लपेट लेते थे, लेकिन मृग चर्म जैसा जो कि कई सन्यासी करते हैं ऐसा हमारा भाव नहीं था, तो वो बंद करवाया। और 6 वर्षों तक निरंतर अपनी लीलाएं करते हुए अनेक प्रकार के दिव्य आनंद का अनुभव करते रहे। यही तक कहिला मध्य लीला सूत्रगण शेष द्वादश वत्सरे सरेर सोना विवरण। इस तरह मैंने मध्य लीला का सारांश कह दिया। अब कृपा करके महाप्रभु द्वारा अंतिम 12 वर्षों में संपन्न गई लीलाओं के विषय में सुने। अंतिम 12 वर्ष इस प्रकार कविराज गोस्वामी ठीक ठीक व्यासदेव के चरणों पर चल रहे हैं। चैतन्य चरितामृत की लीलाओं का सारांश प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने प्रथम स्कंद के अंत में ऐसा ही किया। आदि लीला में उन्होंने महाप्रभु के बाल्यकाल की 5 अवस्थाएं की लीलाओं की रूपरेखा दी है और उसका विस्तार श्रील वृंदावन दास ठाकुर के लिए छोड़ दिया है। अतः इस अध्याय में उन लीलाओं का सारांश दिया है जो महाप्रभु के जीवन के अंतिम काल में हुई। ये मध्य तथा अंत लीला में वर्णित है। शेष लीलाएं मध्य लीला के द्वितीय अध्याय में सूत्र रूप में वर्णित है। इस तरह लेखक क्रमशः मध्य लीला अंत लीला दोनों का वर्णन कर रहे हैं। श्री रूप रघुनाथ पद या राश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैं श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए एवं उनकी सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। और इस प्रकार से मध्य लीला के प्रथम अध्याय जिसमें चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है, उसके भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। शिला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की